क्या बात है? भाभी क्या है ये सब? आप पिताजी से झाड़ू पोछा लगवा रही हो? हाँ तो डायबिटीज के मरीज है, एक्सरसाइज जरूरी होती है इन्हें, देख नहीं रहे खा खा कर मोटे होते जा रहे हैं ये, तो मुझे लगा घर का काम करवा लूं इनसे। और वैसे भी लोग भी बोलते हैं घर के काम करने से वजन कम हो जाता है, बीमारी भी कम होती है, और वैसे भी थोड़ा बहुत काम कर लेंगे ये तो क्या बिगड़ जाएगा इनका। और ये कैसा पोछा लगा रहे हो आप? देखना सारा घर गंदा पड़ा है, अगर मैं गिर जाती तो मेरी हड्डी टूट जाती तो फिर कौन पैसे देता उसके? ठीक है बहू, मैं फिर से लगा देता हूँ। भाभी आप क्या कर रही हो? ये आपके ससुर है और आप इनके साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो? देखो ये सब मैं नहीं देख पाऊंगा अपनी आंखों से। तो मत देखो ना, जाकर आंखों में पट्टी बांध लो, मैं तो ऐसे ही काम करवाऊंगी। सास मेरी है नहीं तो सास से भी ऐसे ही काम करवाती। और मैं क्यों ना करवाऊं काम? तुम और तुम्हारे बड़े भैया दोनों अय्याशी करने के लिए बाहर चले जाते हो, और तुम चाहते हो मैं घर पे रह के घर का सारा काम करूं और घर संभालूं। ओ हेलो, 2023 की लड़की हूं मैं, और 2023 की लड़कियां ना घर पर काम नहीं करती है। मेरे हाथों का मैनिक्योर और पैरों का पेडिक्योर खराब हो जाएगा, मैं ये सब नहीं कर सकती। मेरे बाप ने तो मुझसे ये काम करवाया नहीं, और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर पे ये झाड़ू पोछे का काम करूं? कभी नहीं। मेरे बाप ने मुझे बहुत ऐश और मौजों से पाला है, तो मैं ये सब तो काम करने वाली नहीं हूँ। मेरे घर में 36 नौकर थे, इसलिए मैंने ससुर जी को नौकर बना दिया। और वैसे भी ये पड़े पड़े घर पर खाते ही तो रहते हैं। भाभी आप एक लड़की हो और मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता हूँ, बस इसीलिए मैं आप पर हाथ नहीं उठा रहा हूँ, वरना आपकी जगह कोई लड़का होता ना तो मैं भी उसका मुंह तोड़ देता। अच्छा एक काम करती हूँ, मैं अपने खुद के कपड़े फाड़ लेती हूँ और फिर तुम पर इल्जाम लगा दूंगी हरासमेंट का। तुम विकास से छोटे भाई हो ना, तो छोटे भाई बन के रहो, अपनी औकात में रहो, समझे? वैसे भी तुम कुछ करते हो नहीं। मैं क्या सोच रही थी कि मैं तुमसे भी ना अपने रूम की सफाई करवा लूं। और बुड्ढे हो गई सफाई? नहीं बेटी, अभी कुछ बची हुई है। तो कर ना, जाकर सफाई कर। ठीक है बेटी, कर रहा हूँ। नहीं पापा, आप कुछ नहीं करोगे, मैं अभी बड़े भैया को कॉल करता हूँ, वो देखेंगे इसे। अच्छा मुझे धमकी दे रहा है तू? शांत रहो भाभी आप। हेलो भैया, आप कहाँ पर हो? आप बस ऑफिस में ही रहना, और घर पर क्या चल रहा है ये आपको कुछ पता ही नहीं है। मालूम है आपको, भाभी पापा से झाड़ू पोछा करवाती है। आप जल्दी से आओ घर पर। अभी भैया आ रहे हैं, वो ही देखेंगे तुम्हें। अरे पापा जी, आप ये सब काम क्यों कर रहे हो? माना कि घर पे काम वाली नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कर दूंगी सारा काम। पापा जी आप मुझसे कितना प्यार करते हो, एकदम छोटी बेटी की तरह, छोटी बेटी की तरह रखते हो आप मुझे। छोड़ो इसे, चलो आप। एक मिनट, क्या हो रहा है यहाँ पर? और पापा ये कैसी वेशभूषा बना रखी है आपने? अरे विकास, तुम कब आए यहाँ पर? मैं तुम्हें बताती हूँ सब कुछ। वो क्या है ना, 2-3 दिन से काम वाली नहीं आई है, तो काम पूरा फैला हुआ था, तो पापा अपने आप ही काम करने लग गए, जबकि मैंने इन्हें मना किया था। और देखो ना कैसे कपड़े पहन के घूम रहे हैं। मैंने बोला इन्हें कि नए कपड़े पहन लो, तो बोले कि नए कपड़े पहनूंगा तो गंदे हो जाएंगे। तुम बिल्कुल चुप रहो, मुझे ये बताओ कि यहाँ पर हो क्या रहा था, क्योंकि भाई की कॉल आई थी कि तुम पिताजी से काम करवा रही हो। अब जल्दी से अपना मुंह खोलो और बताओ मुझे क्या हो रहा था यहाँ पर। विकास, तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है? भला मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूंगी? तुम अपने छोटे भाई की बात सुनकर मुझ पर शक कर रहे हो? आज हमारी शादी और हमारे रिश्तों से जरूरी तुम्हारा ये भाई हो गया। भाभी आप शांत रहिए, जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है वो मैं भूल नहीं सकता हूँ। आप पिताजी से कितनी बदतमीजी से बात कर रही थी, उसे झाड़ू पोछा करवा रही हो, घर का सारा काम करवा रही हो, और ऊपर से झूठ और बोल रही हो मुझसे। विकास मैं बताती हूँ तुम्हारे छोटे भाई की सच्चाई। अभी तक मैं चुप थी, रिश्तों की मर्यादा रखकर। ये जो आपका भाई है ना, ये मुझे रोज छेड़ता है और मुझ पर गंदी नजर भी रखता है। मैंने आज तक तुम्हें नहीं बताया, मुझे लगा ये सुधर जाएगा, लेकिन ये है कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। विकास, तुम्हारे जाने के बाद ये हमारे बेडरूम में आता है और मुझे गलत तरीके से टच करता है। मैंने तुम्हें आज तक इसलिए नहीं बताया था कहीं तुम इसे घर से बाहर ना निकाल दो, लेकिन आज ये मुझे बदनाम करके तुम्हारी नजरों में गिराना चाहता है कि मैं पापा जी से बदतमीजी से बात करती हूँ, उनसे घर के सारे काम करवाती हूँ। अभी के अभी ना इसे धक्के मार के घर से बाहर निकालो। बस बहू, बहुत हो गया। जब तक तुमने मुझ पर अत्याचार किया मैं चुप लगाए रहे। अब तुम मेरे छोटे बेटे पर इल्जाम लगा रही हो। उसका करैक्टर खराब है, वो तुम्हें छेड़ता है। विकास, मैं बताता हूँ तुम्हें सारी सच्चाई। जब तुम बाहर चले जाते हो तो घर के सारे काम मुझसे कराती है। क्या तू हर दिन पापा से मेरे पीठ पीछे काम करवाती है?
और मुझे अभी तक पता नहीं चला। नहीं विकास, पापा जी झूठ बोल रहे हैं। पता नहीं ये सब झूठ क्यों बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि ये ना अभिषेक को बचाना चाहते हैं, इसलिए ये सब बोल रहे हैं। चुप हो जा बिल्कुल तू। मैं पापा की वेशभूषा देख के समझ गया हूँ। शक तो मुझे बहुत दिनों से था तेरे ऊपर। मैं जब भी ऑफिस से आता था तो ये अपने कमरे में रहते थे और सो जाते थे। मैं यही सोचता रहता कि पिताजी मेरे आने के पहले इतनी जल्दी सो क्यों जाते हैं। अब समझ में आया, सो इसलिए जाते थे क्योंकि तू पूरे दिन इनसे काम करवाती थी। अरे प्रीत, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई कि तू अपने बाप की उम्र के आदमी से काम करवा रही है? नहीं विकास, तुम गलत समझ रहे हो। तुम मेरे साथ चलो, हम बैठकर बात करते हैं। पापा जी को कोई गलतफहमी हो रही है। देख, मुझे कुछ बात नहीं करनी तेरे से। अभी के अभी मेरे घर से निकल जा। क्या बोला तुमने? मैं घर से बाहर चली जाऊं? हाँ, घर से निकल मेरे। होश में हो तुम? क्या बोल रहे हो? हाँ, सही बोल रहा हूं मैं। अभी के अभी मेरे घर से निकल जा, वरना पुलिस को बुलाकर तुझे धक्के मार के बाहर निकलवाऊंगा। देखो, मैंने कुछ भी नहीं किया है। पापा जी झूठ बोल रहे हैं। कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं। अब तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ गई है। विकास बेटा, मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि ये लड़की हमारे लायक नहीं है, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। इसकी सारी सच्चाई मैं तुम्हें बताता हूँ। जब तुम बाहर चले जाते हो ना, तो घर के सारे काम मुझसे कराती है। बर्तन तक मांजता हूँ मैं, कपड़े तक धोता हूँ मैं, टाइम पे खाना तक नहीं देती है। मेरी सारी दवाइयाँ कूड़ेदान में फेंक रखी हैं। बाहर चला जाता हूँ घूमने तो मेरे दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती करती है। मैंने तुम्हें बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसने बताने नहीं दिया। इसने बोला अगर तुमने बताया तो तुम्हारे बेटे को जहर दे के मार दूंगी। प्रीत, मुझे तुम्हारी सारी चालाकी पता चल गई है। अभी के अभी मेरे घर से निकल जा। मेरी नजरों के सामने आज के बाद आ मत जाना। तुझे तो मैं कोर्ट में घसीटूंगा, वहां केस चलेगा तेरा। प्लीज विकास, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आज के बाद से कभी कुछ नहीं करूंगी। और हाँ, मैं तुम्हारे पापा जी को अपने पापा जी की तरह समझूंगी। प्लीज प्लीज मुझे एक और मौका दे दो। देखो, कोर्ट कचहरी तक जाने का कोई फायदा नहीं है। फैमिली मैटर है, हम घर पे ही सॉल्व करते हैं ना, वो ज्यादा बेहतर है। घर के मैटर में अगर पुलिस आती तो फिर सब तबाह हो जाता है। हो जाए तबाह, मुझे तुझ जैसी लड़की को अपने घर में रखना ही नहीं है। पापा बिल्कुल सही बोलते थे कि तू इस घर में रहने के लायक ही नहीं है। मैं ही इन सबसे लड़के तुझे इस घर में लाया, लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन आज मैं अपनी ये गलती सुधार के रहूंगा। अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकल, निकल। पापा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। हम दोनों भाई मिलकर आपकी सेवा करेंगे। बेटा, ये तो मैंने पहले ही कहा था कि ये लड़की हमारे काबिल नहीं है। पिताजी, आप अभी के अभी अपने कपड़े चेंज करिए। आज ही मैं कोई नया नौकर ढूंढूंगा, वो सफाई करेगा, तुम नहीं करोगे। ठीक है बेटा, आओ।